पहले टाइम एंड वर्क का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर दो आदमी तीन आदमी कभी भी एक समान काम को कर रहा है, कभी भी आपको समझिए कि समय दे रखा है दो व्यक्ति, ठीक है, कि कोई ए टाइम में कर रहा है कोई बी टाइम में कर रहा है, तो कार्य क्षमता उसका सीधा रेसिप्रोकल जाएगा। तो रेसिप्रोकल जाएगा समान चीज, तो आप इधर ऐसे 1/a करके भी लिख सकते थे, 1/a अगर हटाइएगा इधर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा और उधर आपका a आ जाएगा। तो दो चीज मल्टीप्लाई करने के बाद अगर फाइनल रिजल्ट कोई सेम चीज अगर आता है तो रिवर्स रेशियो में जाता है। पहले के चैप्टर में आप सीखे, प्रतिशत में भी सीखे, लाभानी में भी हम लोग उस पर क्वेश्चन, वही चीज थोड़ा यहाँ इसमें समान क्या आ जाएगा। मान लीजिए रहेगा एक किसी काम को यदि किसी दिनों में करता है तो दिनों की संख्या और समझें कि कार्य क्षमता जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे पता चलेगा आपका कितना काम किया, कुल काम पता चल। कुल काम अगर दोनों स्थिति में सेम रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या जाएगा, रिवर्स में जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, कि तीनों की संख्या और कार्य क्षमता आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कुल काम होगा, और कुल काम समान काम ही अगर हम लोग किसी से कराएंगे तो फिर ये दोनों आपका रिवर्स में चल जाएगा, तीनों की संख्या रिवर्स होके कार्य क्षमता में चला जाएगा और कार्य क्षमता रिवर्स होके किस में चला जाएगा, तीनों की संख्या में। तो वही लिखे, समय रिवर्स होके किस में चला जाएगा, कार्य क्षमता में, और कार्य क्षमता रिवर्स होके किस में चला जाएगा, समय में। कब, जब काम दोनों स्थिति में रहेगा सेम। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं, मान लीजिए एक किसी काम को 10 दिन में करता है, अब बी किसी काम को मान लीजिए 15 दिन में करता है। अगर कार्य क्षमता का अनुपात चाहिए, आप आपका समय था, इधर समझते कि समय था एक का 10 दिन, अभी का 15 दिन। रिवर्स करेंगे तो क्या पता चलेगा, कार्य क्षमता पता चलेगा। आप इधर 15 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, तो काटेंगे तो 5 से 3 बार में 5 से 2। इधर देखिए सेम चीज कैसे आ रहा है, 10 गुना 3 किए काम पता चला 30, इधर 15 गुना 2 भी करिएगा तो काम कितना है, 30। आप कुल काम ऐसे भी निकाल सकते हैं इससे, नेट समझते हुए कि काम आपको किस पे करना है, 30 काम पे करना है। समझ में आया। दो व्यक्ति है, अगर तीन व्यक्ति रहेगा, मान लीजिए ए है बी है सी है, तीन व्यक्ति का समय दिया हुआ है, अगर तीनों का कार्य क्षमता चाहिए, 2 गो में तो रिवर्स कर दिए, 3 गो में क्या करेंगे, आप इसको 1/a करेंगे, 1/b करेंगे, बाय ए करेंगे। हर का एलसीएम लेके सब में गुना कर देते हैं तो रेशियो सीधा हो जाता है। इसका मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या चीज, कार्य क्षमता। ऐसे समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है कार्य क्षमता। ये इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमको सीखेंगे। बाकी कैसे एलसीएम लेकर करते हैं, कार्य क्षमता कैसे आता है, तो भी थोड़ा सा देख लीजिए। पहले इतना अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अगर समझ में है तो इसको आप बस इसको नोट कर लीजिएगा। समय का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, कार्य क्षमता। या इसको समझ सकते हैं, समय व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, कार्य क्षमता के। फिर ऐसा समझ सकते हैं कि तीनों की संख्या में कार्य क्षमता से मल्टीप्लाई होता है तो क्या पता चलता है, कुल काम पता चलता है। अगर कुल काम दोनों स्थिति में सेम है तो हम लोग रिवर्स करेंगे, 3 से कार्य क्षमता तक पहुंचने के लिए और कार्य क्षमता से 3 तक पहुंचने के लिए। बाकी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे। 3 व्यक्ति रहेगा तो समय से कार्य क्षमता का अगर रेशियो कभी पूछेगा, समय अगर ए बी सी है, कार्य क्षमता के लिए आप कर सकते हैं 1/a 1/b 1/c। और कुछ समझना है, मान लीजिए एक किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, का फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिख पाएंगे उसको थोड़ा सीखें। एक क्लियर है सबको।
फर्स्ट इतना अगर क्लियर है तो और थोड़ा देखेंगे, और क्या देखना है उसको। अगर रहता कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो उसका कार्य क्षमता क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे एक दिन में जितना काम करेगा वही उसका कार्य क्षमता कहलाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा बटा 10 का। तो सीधा करके स्कूल टाइम एक एक नियम ऐसे करते थे, 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, याद होगा ये वाला चीज, 1/10 का। ऐसे करके आप स्कूल टाइम में सॉल्व करते थे। 10 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना, 1/10 का। तो किसी के द्वारा एक दिन में किए गए काम को ही उसका इफिशियंसी समझेंगे, उसका कार्य क्षमता समझेंगे। ठीक है, एक चीज क्लियर है। फिर इस तरह से कुछ दिया रहेगा कि 3/5 भाग काम कोई करता है 18 दिन में, तो आपसे पूछेगा कि पूरा काम का समय बताइए। पूरा काम का समय कि टोटल काम करने में वो कितना समय लेगा। अगर दे रखा है कि 3/5 भाग काम कोई व्यक्ति करता है 18 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो मुजवानी आपको करने आना चाहिए। मुजवानी कैसे करना है या मेथड से कैसे करना है उसको देखिएगा। पूरा काम मतलब एक काम, ठीक है। 3/5 भाग काम का समय दिया है 18। एक अगर बनाना है इसको उल्टा करके गुना करेंगे, एक बन जाएगा। फिर भी उल्टा करके गुना करेंगे, इससे उसके पूरे काम का समय कितना आ जाएगा, 30। बाद में ध्यान रखना है, उतना साइड में करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखेंगे कि जितना भाग काम है उसका उल्टा करके दिन में गुना कर देंगे, तो पूरे काम का समय आ जाएगा। काम है कितना, 3/5, इसका उल्टा करके 5/3 से गुना कर देंगे। 12 गुने देखिए 5/3 है ना हुआ, तो पूरा काम का समय आ जाएगा। ये थोड़ा मुजवानी निकलने आना चाहिए। तो जितना भाग कोई काम कर रहा होगा उसका उल्टा करके 3 वाला में गुना कर देंगे, उसके पूरे काम का समय आ जाएगा। मान लीजिए रहेगा 1/3 भाग काम 12 दिन में, पूरा काम 12 या 36 दिन में। वैसे ही रहेगा 2/5 भाग काम 6 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन, 15 दिन में। तो थोड़ा सा डायरेक्ट आपको करने आना चाहिए। कहीं ऐसे लिख दिया 1/3 भाग काम कोई करता है 15 दिन, उल्टा करके गुना कर देंगे 45 दिन में पूरा काम हो जाएगा। वो चीज आपको डायरेक्ट करने आना चाहिए, आगे उसका काम। इतना चीज क्लियर है सबको। एक दिन में किए गए काम को ही क्या कहते हैं, कार्य क्षमता। अगर एक किसी काम को 10 दिन में करता था तो आप कह सकते हैं कि एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग काम करेगा। इसी तरह से अगर ऐसे रहता 3/5 भाग काम कोई 18 दिन में करता है, पूरे काम का समय पूछता, इसको एक बनाने के लिए आप क्या करते, उल्टा करके गुना करते। 5 था उसको 5/3 से गुना करते। अब काम वाला जो उल्टा करके लाए हैं उस समय में गुना कर दीजिए, काम वाला को उल्टा समय में, से पूरे काम का समय आ जाए। जरूरत पड़ेगा आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देखिएगा। ऑनलाइन वाले में सेट के लिए व्हाट्सअप करिएगा, सेट आपको दे। ऑनलाइन वाले सीट के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, सीट आपको दे देंगे। इतना सारा कुछ बोर्ड का नोट कर लिए सब लोग, नोट कर लीजिए, आप फोटो खींच लेते। इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए, समझ में रहना चाहिए इतना। बाकी और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको आ रहे। चलिए पहला क्वेश्चन पे आइए। पहला जो क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यहाँ नौकरी के लिए प्लास्टिक लंच बना रही है, उससे कुछ बॉक्स बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। मैं आपको बोला है उसने 30 दिनों में प्रोजेक्ट का कितना भाग पूरा कर लिया, 15/23 भाग। तो कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट अभी समझाए आपको, कर सकते हैं उससे। 15/23 भाग काम 30 दिन में, तो पूरा काम 23 दूनी 46 दिन कर सकते थे। उल्टा करके काम वाला जो है उसको उल्टा करके समय में गुना करते। काम कर रहा है कितना, 15/23, कितना दिन में, 30 दिन में। उल्टा करके गुना करते हैं, पे डायरेक्ट कर सकते थे।
अब 30, इसको क्या करते 23/15, आपका आंसर क्या होता है 46 दिन। बाद में ऐसे डायरेक्ट ही करना है, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से दे रखा है कि 15/23 भाग काम करता है कितना दिन में, 30 दिन में। तो एक काम ऐसे निकालते तो इसको उल्टा करके गुना करिएगा इसमें, तो सेम चीज आप यहाँ उल्टा करके गुना कर लीजिए। आप कहेंगे कि पूरे काम का समय क्या आता 40 दिन। बाद में समझाए वही चीज, कुछ काम का समय दिल रहेगा, पूरे काम का समय पूछेगा, कुछ भाग काम करने का समय दिल रहेगा, पूरे काम का समय पूछेगा, तो उल्टा करके गुना कर देना है। बाद में आप इतना ही पे करेंगे, जितना भाग काम दिया है उल्टा करके समय में गुना कर। तो समय था 15/23, 30 दिन, और काम कर रहा था 15/23, 23/15 से इसमें गुना कर दिए, और टोटल काम का समय क्या आ गया है 40। फर्स्ट क्लियर समझे सबका? फर्स्ट में इतना ही कुछ। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड अभी जो सीखे हैं उसी से आप मुजवानी सबका लिख सकते हैं कि पी एक काम को करता है 1/4 भाग, 10 दिन में 1/4 भाग काम, तो पी टोटल काम कितना दिन में करेगा 40 दिन में जवानी लिख सकते थे। वैसे ही क्यू 40% काम करता था 15 दिन में, तो 40% 2/5, 2/5 का 15 दिन है, तो क्रॉस करके 15 बचे 75/2, मतलब कह सकते हैं कि 37.5 दिन में क्यू करेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? आर के लिए 1/3 भाग काम 13 दिन में, तो 13 तिया 40, अरे 17 दिन में 37.5% काम, 37.5 मतलब 3/8 के दिन में 17 दिन में, 17 8 136, इधर 8/3 से गुना करेंगे ना, 8/3 से इसको गुना करके देख लीजिए, 17 8 136, 8 3 11, 111/3, 36 37 38, 38 पूर्णांक 2/3 आ जाएगा, 3 तिहाई 9, तो क्या चाहिए 17 8 136, 136, इसका आपका हो जाएगा 3 × 12, 3 × 5 = 15, 45 पूर्णांक 1/3 दिन। अब लास्ट लाइन पढ़िए क्या पूछा है, याद कीजिए कौन सबसे कम कुशल है, जो सबसे ज्यादा दिन में करेगा वही सबसे कम कुशल रहेगा, ठीक है। आप क्या कहेंगे इसमें, एस सबसे कम कुशल, एस सबसे कम कुशल है, कार्य क्षमता निकालने की भी जरूरत ना है, आप ऐसे ही समझेंगे कि दिन में जिसका ज्यादा कार्य क्षमता उसका कम, ऐसे समझ लीजिएगा कि समय जिसका ज्यादा रहेगा कार्य क्षमता उसका कम रहेगा, कार्य क्षमता उसका कम रहेगा, वैसे समझ। अगर समय कम जिसका है तो कार्य क्षमता उसका क्या रहेगा अधिक। फिर आप डाउन से समझ रहे होंगे, नहीं तो ऐसे लिख लीजिएगा कि समय अधिक तो कार्य क्षमता क्या चीज कम, समय कम कार्य क्षमता क्या चीज अधिक। ऐसे करके आप समझ सकते हैं डायरेक्ट। सबका समय अगर हम लोग डायरेक्ट निकाल पाए हैं, 1/4 भाग कोई 10 दिन में, तो पूरा काम उसका 40 दिन में। उसी तरह से कहीं था 40% काम 15 दिन में, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आता था, इसको क्रॉस किए 15 × 5 = 75/2, क्यू कर दिया 37.5 दिन में। अगर इसी में पूछता सबसे ज्यादा कुशल कौन है, तब किसका आंसर करते, सबसे कम दिन में जौन कर देगा, सबसे कम दिन में कौन कर रहा था क्यू, तो सबसे ज्यादा कुशल कौन था क्यू था, ध्यान रखेंगे। अगर पूछता है सबसे ज्यादा कुशल कौन, तब आंसर हम लोग क्यू कर रहे होते क्योंकि सबसे कम दिन में वह करता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 पढ़ के देखिए। भाई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाते चल रहे हैं, मत कहिए कि डिफिकल्ट है एकदम सबसे आसान चैप्टर, इससे 2 3 क्वेश्चन आता है। चलिए इसको पढ़ के देखिए। बोला है भी आसान सा ही क्वेश्चन है,
फिर रुचिरा को एक काम को 22 दिन में पूरा करना था, पूरा काम का समय बता दिया है कि उसको करना कितना दिन था, 22 दिन। पहले 10 दिन में प्रत्येक दिन काम का कितना भाग की है जो आपको बता रखा है। पहले 10 दिन में काम का कितना भाग की है, प्रत्येक दिन 1/10, 1/30 काम करती है। तो 10 दिन में कितना भाग काम कर ली वो निकाल सकते हैं। आप ऐसे कीजिएगा, 1/30 भाग काम एक दिन में, 10 दिन में कितना। आप कह सकते हैं कि 1/3 काम समाप्त हो गया। शेष काम कितना बचा, पूरा काम मतलब 1, इससे 1/3 माइनस करेंगे तो शेष काम कितना बचा हुआ है, 3। अब देखिए आगे क्या बोला है, 11वें दिन से प्रतिदिन कितना भाग काम करे ताकि काम समय पे पूरा हो जाए। समय पे पूरा होने का मतलब कि काम समाप्त होना चाहिए कितना दिन में, 22 दिन में। और अभी तक कितना दिन काम कर चुकी है, काम 22 दिन में पूरा होना था, वो अभी तक 10 दिन कर चुकी है। अब शेष दिन बता सकते हैं ना, शेष कितना दिन बचा हुआ है, शेष दिन बचा हुआ है 12। आपको प्रत्येक दिन पूछा है कितना भाग काम करना है, 2/3 भाग बचा हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। तो प्रत्येक दिन का काम पता चल जाए। 2/3 इसको डिवाइड कर रहे हैं 12 से, ऐसे अगला स्टेप में 1/12 होगा, 12 कहाँ चलाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे आप 12 नीचे। प्रत्येक दिन कितना भाग काम करना होगा, 18 भाग काम प्रत्येक दिन करना। इसमें किए क्या चीज, जितना काम बचल है उसको डिवाइड कर दिया समय से। तो काम बचा हुआ था 2/3 भाग, इसको कितना दिन में कराना है, 12 दिन। लास्ट में केवल 2/3 भाग का क्या करना पड़ा, 1/30। देखिए क्या किया गया, 1/30 भाग काम एक दिन में, तो 10 दिन में कितना, 1/3 भाग समाप्त, कुल काम मतलब एक में से 1/3 माइनस कीजिएगा, 2/3 भाग बचा हुआ है। 2/3 भाग कितना दिन में कराना है, 12। 12 कहाँ से आया, पूरा काम 22 दिन में था, 10 दिन कर चुका है, तो शेष काम का समय है 12 दिन। एकदम छोटा सा आसान सा क्वेश्चन। पूरे काम का समय 22 दिन दिया हुआ था, प्रत्येक 10 दिन शुरू में काम की है, प्रत्येक दिन 1/30 भाग काम, 1/30 भाग काम एक दिन में, तो 10 दिन में कितना। इसके लिए आप ऐसे लिख सकते थे कि 10 दिन में क्या गया काम, वैसे लिख सकते 10 दिन में कितना काम हुआ, 1/3 भाग काम। शेष कितना काम बचल है, तो 1 - 1/3 किए, शेष बचा हुआ था 2/3। करना क्या चीज है, शेष काम को रिमेनिंग दिन से डिवाइड कर देना है। शेष काम 2/3 है, उसको आप डिवाइड कर देंगे 12 से। एक दिन में 1/18 भाग काम करना। ये 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के देखिए। कहीं किसी को दिक्कत होगा समझने में तो बोलिएगा। बोला है एक किसी काम को 36 दिन में, बी 32 दिन में, वे दोनों 12 दिन तक काम करते हैं, काम का कितना भाग बचा रह गया, तो 12 दिन में कितना समाप्त हो गया वो निकाले पड़ेगा, टोटल में से घटा देंगे, बचा हुआ काम पता चलेगा, उसको टोटल काम से डिवाइड करेंगे। देखिएगा इसमें कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं। ए काम को करता था 36 दिन में, बी काम को करता था 32 दिन। 36 32 का आपको एलसीएम करना हो। अगर एलसीएम नहीं कीजिएगा तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ए और बी का समय ऐसे लिख सकते हैं, समय लिखेंगे इसका 36 है, इसका 32, और रिवर्स अगर कर देंगे तो क्या पता चलेगा, कार्य क्षमता पता चलेगा। है इधर आप 32 लिख रहे होंगे और इधर 36 लिख रहे होंगे, कटेगा 8 से और 9 से। तो इसमें पूरा काम आप जो समझ रहे होंगे वो आपका ई दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख दीजिए पूरा काम, या तो आप ई दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिख दीजिए, दोनों से तो सेम ही आना है, उससे आप पूरा काम लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 हो जाएगा, 288 हो पूरा काम। ठीक है, यहाँ से भी एलसीएम कीजिएगा तो यही आपका 288 दिखेगा। अगर एलसीएम ऐसे निकालने में दिक्कत हो तो क्या करना है, इस समय का रेसिप्रोकल करना है, कार्य क्षमता निकाल देना है, जो कार्य क्षमता कक्षण के एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसी को हम लोग क्या समझ लेंगे, पूरा काम। अगर एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो 2 वैसे भी हैंडल हो जाएगा,
समय पता कार्य क्षमता के लिए रिवर्स, तो यहाँ कट छट जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन से पूरा काम, चाहिए दोनों से मल्टीप्लीकेशन, चाहिए दोनों से पूरा काम, ऐसे निकल जाएगा। कार्य क्षमता पता हो ही गया और 288 ही आपका जो आएगा वही आपका क्या है एलसीएम। अब इससे हैंडल कीजिए चाहे इससे हैंडल कीजिए, इससे हैंडल कीजिएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 9। देखिए वही चीज आया कि नहीं। इधर साइड हम लोग समय लिखते थे, इधर साइड क्या होता कार्य क्षमता। जो एलसीएम आया है वही एलसीएम आपको क्या करना है, पूरा काम इसको समझना है। या तो आप इसको इस प्रकार से हैंडल करें या तो ऐसे हैंडल करें, दोनों एक ही चीज है। यहाँ थोड़ा था कि एलसीएम निकालने में थोड़ा टाइम लगता, यहाँ क्या किए रिवर्स किए तो इससे आपको कार्य क्षमता पता चल गया। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, उसको क्या कर दिए पूरा काम से। अब बोला है कि दोनों मिलकर 12 दिन किया, एक दिन में दोनों मिलकर कितना 17, तो 12 दिन में कितना 204 काम इन लोग कर लिया। आगे का लाइन पढ़ेंगे तो काम का कितना भाग बचा रह गया, बचा हुआ काम कितना है, कह सकते हैं कि 84 काम बच रहा है। 84 काम को पूरे काम से डिवाइड कर देंगे, काम का कितना भाग बच रहा है वो पता चल जाए। अब 84 बटा क्या कर देंगे 188, इससे पता चल जाएगा काम का कितना भाग बचा हुआ है। भाग दे के देख लीजिएगा, 12 से 7 बार में कटेगा, 12 दूनी 24 बर चौक 48। आप कहेंगे कि 7/24 भाग काम शेष बचा, शेष काम ऐसे समझ सकते टोटल काम के अनुसार कितना भाग बचा हुआ, 7/24 भाग काम रिमेनिंग है। अगर पूछता कितना काम समाप्त हो गया तब क्या करते, इस समाप्त हुए काम को 204 को 288 से डिवाइड करते, तो कितना भाग काम समाप्त हो गया वो पता चलता। आपकी मर्जी, आप ऐसे एलसीएम करके हैंडल करें या वैसे करें, दोनों एक ही चीज है। यहाँ से करते 9 8 17 काम एक दिन में, आप समझ रहे होते 12 दिन में कितना काम 204 काम, शेष काम इससे भी आप वैसे ही निकालते। टोटल 288 में से आप माइनस कर देते कितना 204, शेष काम क्या बच रहा होता, कहते कि शेष 84 काम बच रहा होता। यही 84 को डिवाइड करते कुल काम 288 से, पूरे काम का समय पता चलता। आपकी मर्जी दोनों में से जिससे कर रहे। एलसीएम निकाल के कार्य क्षमता निकालिए। देखिए एलसीएम निकालने के बाद क्या किया गया है, 288 जो इन लोग का एलसीएम आता है पहले 36 से डिवाइड किए हैं, इधर 8 लिखे हैं, इधर 288 को 32 से डिवाइड किए, इधर 9 लिखे हैं। वैसे कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, नहीं तो रिवर्स करके कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। इधर साइड वाला में अगर कार्य क्षमता में दिक्कत है तो बोलिए फिर से बताएं। क्या किया गया 36 और 32 का एलसीएम किया गया, एलसीएम आता 288। अब 288 को पहले 36 से भाग किए हैं, इधर आया था 8, 288 को 32 से भाग किए हैं, इधर आया 9। दोनों व्यक्ति का कार्य क्षमता समझ सकते हैं। ए का कार्य क्षमता 8 है और बी का कार्य क्षमता 9 है। अगर दोनों साथ में काम करेगा तो ना अपने कार्य क्षमता से ज्यादा काम करेगा ना उससे कम काम करेगा। एक दिन में करेगा कितना काम 17, 12 दिन तक साथ है किया तो 12 दिन में कितना काम कर लिया 204। 288 में से 204 माइनस कीजिएगा, 84 काम बचा हुआ है कि कुल काम का कितना भाग है, तो 84 को कुल काम से डिवाइड करो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखें। पिछला क्लियर है ना सबको। मनोज उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर भरता है जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर। दोनों के लिए निकालिए कि एक एक मिनट में कितना पानी भरेगा। दोनों के लिए निकालिए 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है। मनोज भरता है 4 मिनट में 5 लीटर, 1 मिनट में कितना कह सकते हैं 5/4 लीटर। बोलिए उसी तरह से 5 मिनट में 4 लीटर, 1 मिनट में कितना 4/5 लीटर। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहा है, ये दोनों का हम लोग एलसीएम कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 4 बच्चे 20 बच्चे 25, 4 चौके 16। तो कह सकते हैं कि 41/20 लीटर दोनों मिलकर भर रहा है 1 मिनट में। यही ना, आपको कितना पानी भरवाना है 205 लीटर। तो कुल पानी को 1 मिनट में भरे जा रहे पानी से डिवाइड कर देंगे, तो
कुल पानी 205 भरना है, इसको डिवाइड कर दें किससे, 41/20 से। अगला स्टेप में कहाँ चला जाएगा, 20 पर 41 नीचे, तो टोटल समय कितना लगेगा, 100 मिनट। ये क्या निकाला गया है, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहा है, वो भिन्न के जोड़ किया गया है। ये दोनों का भिन्न के जोड़ करके ही इधर खाली लिखा गया है। स्कूल टाइम में एक एक नियम से पढ़े होंगे, शुरुआत में ही बताए कि 10 दिन में एक काम तो 1 दिन में 1/10, वैसा ही इसका किया गया। 4 मिनट में 5 लीटर, तो 1 मिनट में 5/4 लीटर। इसी तरह से 5 मिनट में 4 लीटर, 1 मिनट में 4/5 लीटर। दोनों का एलसीएम करके निकाला गया कि 1 मिनट में दोनों मिला के कितना पानी भर रहा है, 41/20 लीटर। कुल पानी जितना भराना है उसको डिवाइड कर दिया गया प्रति मिनट भरे जा रहे पानी से। 105 को डिवाइड किया गया 5/20, कुल समय आपका लगेगा 100 मिनट। और 5 क्लियर समझे। 5 से 6 नंबर पढ़ के देखिए। घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसान है, कुछ भारी नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है। 5 क्लियर हो गया, 6 पढ़ के देखेंगे। ए किसी काम को 15 दिन में करता था, बी 21 दिन में करता था, एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में, एलसीएम से कर लीजिए, नहीं तो रिवर्स करके कर लीजिए। अगर एलसीएम करने में टाइम लगता है तो रिवर्स करके करना आसान है आपके लिए। आप ए और बी का अरेंज कीजिए समय, ए और बी का समय अरेंज कीजिए और रिवर्स कर दीजिए कार्य क्षमता। ए और बी का समय अरेंज कीजिए, ये करता है 15 दिन में, करता है 21 दिन में, रिवर्स करेंगे क्या पता चलेगा, कार्य क्षमता। यहाँ आप लिखेंगे 21, यहाँ लिखेंगे 15, से 7 बार में, 3 से 5 बार में। कुल काम के लिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन 21 × 5 कीजिए, चाहे 15 × 7 कीजिए, आपकी मर्जी। दोनों से क्या आ जाएगा, 105। एलसीएम करके भी करते तो वही 105 आता है। अब आपको एक साथ मिलकर काम कर रहा है, तो एक साथ मिलकर दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो कुल काम को एक साथ एक दिन में किए गए काम से डिवाइड कर देंगे, ए और बी मिलकर पूरे काम का समय पता चल जाएगा, और बी मिलकर कितना समय ले रहा है पता चल। 3 से 4 बार में, 3 से 35 बार में, आंसर 8×3/4। तो आप ऐसे करके लिखें, चाहे आप एलसीएम से करें, 2 रहेगा, ऐसे रिवर्स करके कीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन को ही आप क्या समझ लीजिएगा, पूरा काम। तो आप अगर ऐसे करके भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 और 21, ये 15 दिन में, बी 21 दिन में, एलसीएम फिर लेके निकाले पड़ेगा। 15 21 का एलसीएम 105, तो 105 को 15 से डिवाइड करेंगे, 105 से 21 से डिवाइड करेंगे, ऐसे भी करेंगे, वैसे भी दोनों एक ही चीज़ है। इसमें है कि पहले एलसीएम निकालने में टाइम लगता है, 105 से ही एलसीएम निकालने में टाइम लगता है। इसमें क्या है, रिवर्स करेंगे कार्य क्षमता, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या चीज, कुल काम। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पढ़ के देखिए। एक दिन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा है कि आपको घर पे करने में दिक्कत हो, घर पे थोड़ा करिए, रिवाइज कीजिए, आ जाएगा सब कुछ। 6 क्लियर सबका समझे। सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसमें भी दिक्कत ना होना चाहिए, कोई दिक्कत। कैसे, हम फार्मूला नहीं ना बता रहे हैं, छोटा क्वेश्चन तो बनेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जैसे ही होगा दिक्कत होगा। हाँ हाँ, बनाने का एक ही मेथड थोड़े ना हुआ कि हम जैसे बता रहे हैं वैसे बने, मतलब जो बताया जा रहा है थोड़ा कम समय लगने के लिए बताया जा रहा है। ये छोटा क्वेश्चन था तो कितनों मेथड लगाइएगा, स्कूल टाइम ऐसे नहीं बनाते थे। स्कूल टाइम 1/15 लिखते थे, 1/21 लिखते थे, इसका भिन्न का जोड़ कर कैसे निकालते थे, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, ऐसे करके हम लोग निकालते थे। स्कूल टाइम जैसा हम लोग को नहीं करना है,
वैसा मेथड अपनाना है जिससे कम समय में बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूरे काम का समय लिखना बता दिए हैं। बताइए पहला का लिख सकते हैं, एक काज के 1/4 को 9 दिन में कर सकता है। ये है, ये समझिए, ये 9 दिन में करता था 1/4 काम, तो पूरा काम। अब बी उसी काम का 2/3 28 दिन में, अब 42 कर सकते हैं बी का पूरे काम का समय। बोलिए कोई दिक्कत ना। अब इसमें एक साथ मिलकर काम करे तो कितना दिन में, या तो एलसीएम लेकर दीजिए, नहीं तो रिवर्स करके कार्य क्षमता से करिए, वैसे लिख के चाहे ऐसे लिख के कहीं से भी रिवर्स कर लीजिए। आप यहाँ 42 लिखते हैं, यहाँ 36, 6 से 7 बार में, 6 से 6 बार में, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या हो जाएगा, पूरा काम। ठीक है, ऐसे लिख के रिवर्स कीजिए चाहे वैसे लिख के रिवर्स कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप ऐसे लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको खाली समझ में आना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं। 36 और 42 कहाँ से आया, कहीं क्वेश्चन में 36 और 42 ना लिखल है। 1/4 36 दिन में, उल्टा करके गुना करेंगे, 1/4 9 दिन में, तो 9 × 36 दिन में पूरा। उसी तरह से 2/3 28 दिन में है, उल्टा करके इधर गुना कर दीजिएगा, 14×3 42 दिन में आ जाएगा पूरे काम। उल्टा करके यहाँ काम एक आ जाता है। अब यहाँ आप 42 लिख सकते हैं और यहाँ 36 लिख सकते हैं। 6 से 7 बार में, 6 से 6 बार में, या तो 42 × 6 कर दीजिए, या तो 36 × 7 कर दीजिए, उससे टोटल वर्क आएगा, कुल काम। गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 × 4 = 24, 1 25, 252 काम आएगा। एक दिन में दोनों मिला के देखिए कितना काम कर रहा है, 13। तो समय कितना लगेगा टोटल काम करने में, तो 52 को डिवाइड कर देंगे किससे, 13 से। पूर्णांक तोड़कर नहीं दिया है, डायरेक्ट यही आंसर दे। एलसीएम लेके करते तब भी होता, लेकिन एलसीएम में अगर टाइम लग रहा है, डायरेक्ट आप इसे उसको अपनाइए, रिवर्स कर देंगे कार्य क्षमता और फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन। चलिए 7 क्लियर समझे, 8 पढ़ के देखिए। 7 हो गया तो 8 पढ़ के देखिए। 7 हो गया तो 8 पढ़ के देखेंगे। कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो बोलिएगा। यदि मशीन ए और बी 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट उत्पादन करता है, तो मशीन ए और बी नियत दरों पर एक साथ करते हुए प्रत्येक घंटे तो कितने घंटे में 800 यूनिट उत्पादन करें। काम को जो यहाँ डिनोट किया है दोनों स्थिति में सेम है, यहाँ भी 800 यूनिट है, यहाँ भी 800 यूनिट है, इससे कोई मतलब मत रखिए। ऐसा समझिए कि पहले जितना काम था बाद में भी उतना ही काम कराने के लिए बोला, उस 800 को इग्नोर कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। समय का रिवर्स कर दीजिए, कार्य क्षमता पता चल जाएगा, एलसीएम से कर लीजिए, दोनों में से जैसे मन है वैसे कर। आप ए और बी का लिखिएगा समय, ये 3 घंटा में करता था, अब बी 5 घंटा, रिवर्स करेंगे, 8 है, 8 है, इसको 8 लिखें, रिवर्स करेंगे कार्य क्षमता, आप यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे टोटल वर्क, आपको इसी से निकाल लेना है। 800 नहीं करते जाना है, टोटल वर्क आपको यहीं से 8 या 24, या तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन या तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 24 है, कुल काम पता चल जाएगा। क्या बोला है, दोनों मिलकर कितना देर में, दोनों मिलकर 1 आवर में 11 यूनिट, कुल काम का समय हो जाएगा 24/11 आवर। आपको उस 800 से कोई मतलब नहीं रखना है। क्यों नहीं, क्योंकि पहले जितना काम बोला था बाद में भी उतना ही है। अगर चेंज करता, अगर 800 यूनिट उधर लिखा है, इधर अगर चेंज करता, इधर 800 यूनिट नहीं लिखता, इधर मान लीजिए लिख लेता कि 2400 यूनिट कराना है, तो काम कितना गुना हो गया, 3 गुना। तो ये 24 काम नहीं कराते, उससे 3 गुना काम करवाते, बस ऐसे खाली करते। ठीक है, उधर अगर काम चेंज रहता तो हम लोग वैसे हैंडल करते। अभी दोनों स्थिति में सेम काम था, जितना काम पहले अगर उतना ही काम बाद में है, काम हम इसी से खाली 24 समझ लिए, 1 आवर में दोनों मिला के 11 काम, 24/11 आवर में पूरा काम कर दे। अगर काम चेंज रहता तो जितना गुना काम बढ़ता, इस 24 का हम लोग उतना गुना बढ़ा काम करते, एक दिन के 1 घंटे के काम से डिवाइड करते। 8 हो गया, 9 पढ़ के देखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के देखो। अभी तक कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है। एक काम को 96 दिन में, बी उसी काम को 104 दिन में, दोनों एक साथ उस काम को करते हुए कितने दिन में पूरा करेगा? रिवर्स करके कर लीजिएगा ना। एलसीएम निकालने में अगर टाइम लग रहा है, आप रिवर्स करके कीजिए। ये करता है 96 दिन में, अभी करता है 104 दिन। समय था, रिवर्स कर देंगे, कार्य क्षमता पता चलेगा। 104 और इधर 96 कटेगा, काट लीजिएगा। 8 से कटेगा 13 बार, या 8 से कटेगा। पूरा काम निकाल सकते हैं, 104 × 12 करिए, चाहे 96 × 13, उससे टोटल वर्क आ जाएगा। 104 × 12 कीजिएगा, चाहे 96 × 13 कीजिएगा, दोनों से वही डेटा आना है टोटल वर्क का। टोटल वर्क दोनों में से या तो आप 104 × 12 कीजिए, या तो 96 × 13 कीजिए, दोनों से वही आना है। 5×4 = 48, सही 12, 12×48। एलसीएम से भी कीजिएगा तो एलसीएम 12×48 से आएगा। ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा? एक दिन में कितना? 30। 1248 को किससे डिवाइड कर देंगे? हाँ, एडजस्टमेंट ध्यान रखना है, भागाते हुए मत चले जाना है। अगर ऊपर नीचे 4 से गुना रहता तो दशमलव बैठाना आसान हो जाता। बोलिएगा। ऊपर हो जाता 49 92 और नीचे हो जाता 100, तो 49.92 पेज में दो कर लेगा पूरे काम को। एलसीएम निकालने में टाइम लग रहा है तो डायरेक्ट ऐसे रिवर्स करके कीजिए। बाद में समय को, कार्य क्षमता, मल्टीप्लीकेशन को ही क्या समझ लेंगे? टोटल काम समझ लेंगे। अब के एग्जाम में डेटा थोड़ा इस तरह का आता है, एलसीएम निकालने में दिक्कत होता है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे। समय और कार्य क्षमता के मल्टीप्लीकेशन को ही क्या समझेंगे? काम समझेंगे टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 पढ़ के देखेंगे। कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। समय पता था, समान काम के लिए रिवर्स कर दिए तो कार्य क्षमता पता चल गया। या तो आप 96 × 13 कीजिए, चाहे 104 × 12 कीजिए, दोनों से टोटल काम आ जाएगा 1248। 1248 दोनों से मिलकर कराना है उस काम को। 1248 को 25 से डिवाइड कर दिया गया। 4 से दोनों साइड गुना क्यों किया गया? दशमलव अगर बैठाना रहेगा, नीचे 100 रहेगा तो आसान रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देखिए। सबसे आसान चैप्टर है, मत कहिएगा कि नहीं समझ में आ रहा। एक टायर में 3 पंचर है। पहला पंचर अकेले ही टायर को 14 मिनट में फ्लैट कर देता है, मतलब पूरा हवा निकाल देता है। और दूसरा 28 मिनट में, और तीसरा 56 मिनट में। हवा नियत दर से निकलता है, तभी पंचर एक साथ टायर को फ्लैट करने में कितना समय लगेगा? अब एलसीएम 3 को है तो रेसिप्रोकल कीजिएगा या एलसीएम कीजिएगा, दोनों में समान समय लगेगा। करेगा 14 मिनट में, ये निकाल देगा 28 मिनट में, सी निकाल देगा 56 मिनट में। एलसीएम कर लीजिएगा 56, और 56 को बारी बारी से डिवाइड करिएगा। 14 से डिवाइड कर देते, ये वाला का कार्य क्षमता 4, इसका कार्य क्षमता 2 है, इसका कार्य क्षमता। सभी एक साथ अगर खाली करेगा, इन 4 2 6 और 1 7 खाली करेगा। 56 को 7 से डिवाइड कर देंगे, सब मिला के कितना देर में खाली कर देगा? 8 मिनट। काम आसान सा था। ए और बी में, ए बी खाली करने में जो समय लगेगा 8 मिनट लगेगा। इसको अगर उस तरह से लिखते तो सिंपल करना पड़ता। 14 लिखते या 28 लिखते या 56 लिखते, ए बी सी। यहाँ तो रिवर्स करते नहीं, यहाँ फिर ऐसे लिखना पड़ता, 1/14 करना पड़ता, 1/28 करना पड़ता, फिर 1/56 करना पड़ता। फिर तो वही अप्रोच करे पड़ता, एलसीएम लेके फिर भाग दे पड़ता। इसलिए इससे नहीं किए, 2 को रहेगा, उससे डायरेक्ट हो जाएगा रिवर्स करके। बाकी मेथड वही है, रिवर्स करने पर कार्य क्षमता पता चलेगा। कार्य क्षमता का रेसिप्रोकल समय है, समय का रेसिप्रोकल
अच्छा बोलिए, 10 क्लियर है? 11 नंबर पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के देखिए। 10 नोट कर लिए सब लोग? 11 पढ़ के देखिए। बोला है पैकेजिंग फर्म में एक ऑर्डर प्राप्त हुआ है, कर्मचारी द्वारा पूरा करना है। राजेश अकेले ऑर्डर 9 दिन में, सुनील 12 दिन में, नरेश 18 दिन में। साथ में कर लीजिए खुद से। राजेश करता है 9 दिन में ऑर्डर पूरा, सुनील करता है 12 दिन में ऑर्डर पूरा, नरेश करता है 18 दिन। एलसीएम 36 का कार्य क्षमता 4, इसका 3, इसका 4, 3, 7, 2, 9, तीनों मिलकर कर देगा एक दिन में। 36/9 करेंगे, सब मिला के ऑर्डर कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा? 7। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखिए। 12 हो गया, 12 पढ़ के देखिए। 11 हो गया, 12 पढ़ के देखिए। अभी तक एकदम बेसिक चल रहा है, ये नहीं कहीं का कुछ भारी लग रहा है। ये करता है 15 दिन में, लेकिन बी की मदद से 9 दिन में करता है। तो बी की मदद से मतलब ये प्लस बी है, ये कर देता है 9 दिन में। तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में? अगर ए करता है 9 दिन में और बी की मदद से, मतलब ए प्लस बी, ए करता है 15 दिन, ए करता है 15 दिन में, बी की मदद से कर देता है 9 दिन में। इस समय था, वर्ष करेंगे, कार्य क्षमता पता चलेगा। आपकी मर्जी, एलसीएम लेके करें चाहे बाद में करें, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। 9, 3 बचे 15, पूरा काम तो ऐसे ही निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। या तो 9 से 45 कीजिए, चाहे 15 या 45 कीजिए, पूरा काम ऐसे ही निकलना है। आपका क्षमता कैसे निकलेगा देखिएगा। कार्य क्षमता में आपको बताया कि ए और बी मिलकर कितना काम कर रहा है? 5 काम। ए अकेले कितना काम कर रहा है? 3 काम। बी का कार्य क्षमता कितना होगा? 2 होगा, बस वो समझ में आना चाहिए। ए और बी मिलकर करता है 5 काम, ए अकेले करता है 3 काम। तो पहले बी का कार्य क्षमता आपको निकालना होगा। बी का कार्य क्षमता कितना? ए और बी मिला के जितना करता है उसमें से ए वाला कार्य क्षमता माइनस कर दीजिएगा, तो बी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? यही पूछा है, बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो पूरा काम 45 है, बी का कार्य क्षमता 2 है, तो बी को 45/2 दिन लगेगा। मतलब क्या कर सकते हैं? 22.5। और ऐसे रिवर्स करके नहीं करते तब भी वही बात होता, कंफ्यूज मत होइएगा कि रिवर्स करके कर रहे हैं, पहले एलसीएम से बताते थे, उससे कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही चीज है। बस एलसीएम वाला प्रॉब्लम आसान करने के लिए खाली रिवर्स करके वो करते हैं। ऐसे पहले निकाले पड़ता, यहाँ 3 समझते, यहाँ 5 समझते, यहाँ भी तो ऐसे ही समझते कि दोनों मिला के 5 काम, ए अकेले 3 काम, तो बी कितना करेगा? 5 में से 3 घटाते, का कार्य क्षमता हो जाता। बी से पूरा काम कराना है, मतलब 45 दूसरे टाइम करते, तो बी पूरे काम को करने में कितना दिन लगता? लगातार 22 बार। 12 हो गया, अगला क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 पढ़ के देखेंगे। 12 नोट कर लिया ना सब लोग? पिछला ही है, पिछला ही वाला है, खुद से कर लीजिए। ये कर रहा था 72 दिन में, दोनों मिलकर है, लास्ट टाइम में लिखा हुआ 40 दिन, समय दिया हुआ है। कार्य क्षमता के लिए रेसिप्रोकल कर लीजिए, 40 और इधर 72, 8 बचे 40, 8×9 = 72, पूरा काम निकाल लीजिए। 72 × 5 कीजिए, चाहे 40 × 9 कीजिए, दोनों से सिर्फ 360 काम ही आना है। बी का कार्य क्षमता निकालिए, दोनों मिला के 9 काम और एक 5 काम, 9 में से 5 घटाइएगा तो बी का कार्य क्षमता कितना आ जाएगा?
360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, पूरे काम को कर देगा 90 दिन। बी पूरे काम को कर देगा 90 दिन। तो समझ में आ रहा होगा, सब आसान आसान है। 13 हो गया, 14 कितने? समय का रिवर्स करेंगे कार्य क्षमता, समय और कार्य क्षमता मल्टीप्लाई करने पे टोटल काम। समय का रिवर्स करेंगे कार्य क्षमता, समय और कार्य क्षमता मल्टीप्लाई करने पर टोटल काम। ए और बी आगे कर रहा था 9 काम, अकेले कर रहा था 5 काम, तो बी करेगा 4 काम। कुल काम को बी के द्वारा एक दिन के किए गए काम से डिवाइड कर देंगे, टोटल समय आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो 13 हो गया है, 14 पढ़ के देखेंगे। 13 हो गया, 14 पढ़ के देखेंगे। चलिए, रामू और सोनू एक साथ पूरे काम का 5/7 भाग करता है 30 दिन में, तो पूरा काम का समय लिख सकते हैं। बोलिए, रामू और सोनू मिलकर काम, पूरा काम का समय नहीं दिल है, 5/7 भाग का समय 30 दिन दिल है, तो पूरा काम का समय बता सकते हैं 40 दिन। उसी तरह से रामू अकेले बताया है 3/4 भाग काम, कितना? 7×28 = 29, 4×16 = 17, कितना बटा 4 दिन में उल्टा करके गुना करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, कटेगा है नहीं, 179 बटा क्या कर सकते हैं, 28 से 29, 16 2 18 होता है, 3 से कटेगा 63। रामू उस काम को कितना दिन में करेगा, 63 दिन। पूरे काम का समय निकल गया, बोलिएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। रिवर्स करेंगे कार्य क्षमता, 63 42 3 2। अब पूरा काम निकाल दीजिए, पूरा काम क्या है, पूरा काम 42 दिया या 63 दूना 126। लास्ट में क्या बोला है, सोनू अकेले 1/2 भाग कितना दिन में करेगा, पूरा काम नहीं करा रहा है, उससे क्या काम करवा रहा है, 1/2, इसका 1/2 करवा रहा है, मतलब कितना काम, 63। किससे पूछा है, सोनू का। रा, रामू और सोनू मिला के 3 काम, और रामू करता है 2 काम, तो सोनू का कार्य क्षमता निकालेंगे ना, सोनू का कार्य क्षमता चाहिए, तब आपको पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। दोनों का कार्य क्षमता 1, आधा काम करवाना है, तो 63 को 1 से डिवाइड कर देंगे। दोनों आधा काम कितना दिन में करेगा, दोनों आधा काम करने में जो समय लगेगा वो क्या लगाएगा, पूरे काम का समय जो निकाला है ना समझ में, इसलिए सबसे शुरुआत में वही चीज बताया गया। 5/7 भाग अगर कोई काम करता है 30 दिन में, 5/7 भाग कोई 30 दिन में करता है, तो आप बता सकते हैं पूरा काम कितना दिन में, 5/7 का उल्टा करके गुना कर देंगे, 7×6 = 42 दिन। उसी तरह से 3/4 का उल्टा गुना कर देंगे। ये क्या किया गया है, 3/4 है और उसको करते हैं तो 189/4 आता है, एक बनाना रहता है, एक बनाने के लिए 4/3 से गुना करते, इधर भी आप 4/3 से गुना करते। 63 दिन आता, इसके लिए था रामू के। फिर समझे क्वेश्चन नंबर 14, कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा। काम का कुछ भाग देन है, पूरे काम का समय निकालने के लिए आपको पता है, काम उल्टा करके समय में, समय उल्टा करके काम में। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नोट कर ली है ना, नोट करे में दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये भी है वैसा ही, ये काम को 36 दिन में और x दिन में, मतलब b का समय x दिन है, एक साथ काम करते हुए दिया है 20 × 4/7, x का मान कितना,
ए का 36 दिन देर है, बी का समय नहीं पता, ए और बी का दिया हुआ है 20 × 140 समय दिया हुआ है, समय का रिवर्स कार्य क्षमता। अब यहाँ 140/7 लिखेंगे, यहाँ 36 काट सकते हैं, 4 से कटेगा, 4 से 9 बार में, 4 से 35 बार में, तो 44 था ना चाहिए, 40 कैसे आ गया, 44 था, 44/7 है और ये 36, 36 चौके 144 होता है, क्रॉस कर दीजिएगा, कार्य क्षमता 75 है, 4×5 = 7, या तो 36×4 कीजिए, चाहे 144×7 कीजिए, आपकी मर्जी। पूरा काम आएगा कितना, 144। अब देखिए ए और बी मिला के करता है 7 काम और ए अकेले करता है 4 काम, तो बी का कार्य क्षमता बता सकते हैं, बोलिएगा। बी का कार्य क्षमता बता सकते हैं, दोनों मिला के 7 काम कर रहा है, ए अकेले 4 काम करता है, तो आप 3 काम किसका लिख सकते हैं, बी का लिख सकते हैं 3 काम, बी से कराना है काम, 144/3 करेगा कितना दिन में, 40। नोट कर लीजिए। पंद्रह तक कोई दिक्कत, आगे इधर 25 का आसानी है, आगे कुछ ट्राई करना है घर पे, अगर घर पे किए रहिएगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। चलिए अगला ही क्वेश्चन और देख लीजिए, तो 16 नंबर एक देख लीजिए, 15 हो गया, एक क्वेश्चन और देख लीजिए 16 नंबर, घर पे थोड़ा ट्राई कीजिएगा, आगे घर पे थोड़ा ट्राई कीजिएगा। 2 आदमी का था, ये 3 आदमी का है, बोला है ए और बी 80 दिन में और 96 दिन में काम पूरा करता है, सी की मदद से है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी उसको कर देता है 32 दिन में। आपसे पूछा है सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर, आपको लिखना है सी और बी का लिखना है 96, ठीक, ए यहाँ बी और सी कर देता है 32 दिन। एलसीएम 480, एलसीएम निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ 6, यहाँ 5, 15। सी का कार्य क्षमता कितनी निकलेगा, ए और बी मिला के यहाँ पता चल रहा है 11 काम, और तीनों मिल जाता है तो 15 काम, तो सी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 4। सी से पूरा काम कराना है, 480/4, पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 120। 80, 96 और 32 का एलसीएम किया गया है, एलसीएम आपको निकालने आता है, 80 एलसीएम, एलसीएम कितना है 480, 480 को 80 से भाग किया गया, यहाँ 6 लिखा गया है, 480 को 96 से भाग किया गया, देखिए 5 लिखा गया है, 480 को 32 से भाग किया गया, यहाँ 15 लिखा गया है। सी का कार्य क्षमता चाहिए, ए और बी मिला के हम लोग को पता है, ए और बी मिला के हम लोग को पता है 6 और 5 देखिए ए बी सी मिला के करता था 15 काम, ए और बी मिल करता था 11 काम, सी का हो जाएगा 4, 480 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये उस पूरे काम को कर देगा तो 20 दिन। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी आगे ट्राई करके आएंगे, 25 तक घर पे ट्राई करना है, 25 तक ट्राई करना है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।